हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर न्यू सेशन। इस सेशन में हम लोग 28 नवंबर 2023 के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, ये यूजफुल लगता है आप लोगों को, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टोफर लक्सन ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखी किस मिशन के तहत शुरू की गई है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से इसे शुरू किया गया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। तो कृषि सखी को शुरू किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। 15 वर्षीय अनाहत सिंह ने चेन्नई में सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब हासिल किया है और यह खिताब पाने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। तो 15 वर्षीय अनाहत सिंह ने चेन्नई में सीनियर नेशनल जो स्क्वैश चैंपियनशिप हुआ था उसमें महिलाओं की तरफ से इन्होंने खिताब हासिल किया है और ये दूसरी प्लेयर बन ही गई हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में ये खिताब हासिल किया है। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 17वें संस्करण का आयोजन हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच आयोजित हुआ है सूर्य किरण अभ्यास। भारत और नेपाल के बीच में आयोजित हुआ है। मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं आनंद महिंद्रा। किसे नियुक्त किया गया है? आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया है। और ये मुंबई उत्सव का आयोजन हुआ है 20 से 28 जनवरी 2024 के बीच। इसका कब आयोजन होगा? 20 से 28 जनवरी 2024 के बीच आयोजन होगा मुंबई उत्सव का, जिसकी अध्यक्षता की जाएगी आनंद महिंद्रा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हाईवे यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कौन सी एक्सप्रेसवे? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए किसे चुना गया है? तो वो चुने गए हैं गिर्ट वाइल्डर्स। किसे चुना गया है? गिर्ट वाइल्डर्स को चुना गया है न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैश्विक बाजार में इस्पात क्षेत्र के उत्पादों की लेबलिंग और ब्रांडिंग के लिए किस संस्थान को नियुक्त किया गया है? तो ये कौन से संस्थान है? राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद है। कौन से संस्थान है? राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद को चुना गया है। इसके लिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद को QR कोड के साथ मेड इन इंडिया लोगों के साथ घरेलू इस्पात उत्पादों के लेबल डिजाइन करने के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है पशुधन और डेयरी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दी जाती है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार? पशुधन और डेयरी के क्षेत्र में दी जाती है। इसके बारे में फैक्ट्स देखते हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला असम के गुवाहाटी में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगे। तो कहाँ पे प्रदान की जाएगी? असम के गुवाहाटी में की जाएगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव एंड पुरस्कार 2023 किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है लद्दाख में। कहाँ पे की जा रही है? लद्दाख में की जा रही है और इस बार इसका ये 12वां संस्करण है। तो 12वें नंबर की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव एंड पुरस्कार 2023 के आयोजन किया जा रहा है लद्दाख के अंदर में। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को 1 दिसंबर से मलेशिया में वीज़ा मुक्त प्रवेश मिलेगा। तो मलेशिया 1 दिसंबर से भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश देने की अनुमति दी है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंत्री के नाम से अब जाना जाएगा। तो अब आयुष्मान आरोग्य मंत्री के नाम से जाना जाएगा किसे? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को। आप लोगों को ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताने हैं मुझे कि आयुष्मान जो योजना है गवर्नमेंट की वो कब शुरू की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 2023 के बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आयरिश लेखक पॉल लिंच को दिया गया है उनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए। तो पैगंबर सॉन्ग के लिए पॉल लिंच को दिया गया है 2023 का बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट है, 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 22 से 24 नवंबर 2023 तक आयोजित की गई है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया है। तो किसके द्वारा आयोजित की गई है 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन? ये आयोजित की गई है राष्ट्रीय स्वच्छ
गंगा मिशन और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन अध्ययन केंद्र के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। भूमि, जल और नदियों के साथ विकास इसकी थीम थी। तो भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? भूमि, जल, नदी के साथ विकास। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया गया है। तो नो नॉनवेज डे किसके द्वारा घोषित किया गया है? यूपी सरकार के द्वारा 25 नवंबर को घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चंद्रा। तो ये चंद्रा क्या है? ये काली मिर्च की किस्म है जिसे विकसित किया गया है IISR के द्वारा। चंद्रा काली मिर्च की किस्म है जिसे IISR के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अमेरिका की कंपनी जॉबी एविएशन ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार की है। जॉबी एविएशन के द्वारा दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज की तैयारी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडर 19 एशिया कप के लिए उदय सहारन भारतीय टीम के कप्तान बने हैं। तो अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? उदय सहारन को बनाया गया है। नेक्स्ट है, इटली ने लैब में बने मास्क के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। तो लैब में जो मास्क बनाए जाते हैं उस पर बैन लगा दिया गया है, किसके द्वारा? इटली के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चीन में तेजी से फैल रहा रहस्यमय वायरस जिसका नाम रखा गया है H9N2। ठीक है, तो ये जो वायरस है ये चीन में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। ये चीन में अभी हाल फिलहाल में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। तो आप लोग यहाँ तक अगर वीडियो देखे हैं तो मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल है। इसे आप लोग 1-2 दिन के अंदर एक आध बार और देख लीजिएगा ताकि ये डेली करंट अफेयर वाला आप लोग को अच्छे से ज़हन में आ जाए, ताकि अगर 1 मंथ हो जाए तो आप लोग को मंथली करंट अफेयर रिवाइज करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगे और ज़्यादा टेंशन नहीं हो बहुत, क्योंकि 1 महीने की करंट अफेयर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर डेली वाले आप लोग 1-2 दिन के अंदर में एक आध बार देख लेते हैं तो काफ़ी मतलब गो थ्रू हो जाता है वो माइंड में, तो उसको बार बार रिवीजन करना या फिर मंथली करंट अफेयर के साथ उसको फिर से देखने में लगता है कि यार हम तो ये सारी चीज़ें जान ही रहे हैं, तो ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अक्सर करंट अफेयर जो है वो महीने के लास्ट में या फिर एग्ज़ाम के पहले जो 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना होता है तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी वो टेंशन का चीज़ हो जाता है। वो काफ़ी चीज़ें नहीं याद रहती हैं या फिर उसको टेस्ट पेपर में उसका परफॉर्मेंस करंट अफेयर का नहीं अच्छा होता है तो उससे काफ़ी टेंशन हो जाती है। तो आप लोग अगर डेली करंट अफेयर को 1-2 दिन के अंदर में 1-2 बार रिवाइज कर लेते हैं और महीना के लास्ट में भी 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो काफ़ी ये यूजफुल हो जाता है और महीना एग्ज़ाम के पहले आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है इस सब्जेक्ट को लेकर के। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है।